नमस्कार, जय जोहार साथियों। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। 7 महीने हो गए साय सरकार को और इन 7 महीनों में 70 से ज्यादा ऐसी घटनाएं घटित हो गई हैं जिससे लगातार साय सरकार घिरती ही जा रही है। साय सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम तो नहीं ले रही, लेकिन बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा जरूर मिल गया है सरकार को घेरने का। लिहाजा एक भी मौका कांग्रेस अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। अब कड़ी दर कड़ी, परत दर परत और बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से जो पूर्व सीएम है भूपेश बघेल, वो साय सरकार को लगातार आड़े हाथों ले रहे हैं। यानी कि जो घटना घटित हो रही है उसके तुरंत बाद उनका रिएक्शन आना, ये अब हम जमकर छत्तीसगढ़ की राजनाम के एक्स पर वो लगातार जो है भूपेश बघेल साय सरकार पर जमकर हमलावर है। इसी कड़ी में जो महतारी वंदन योजना है, जो साय सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मानी जाती है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के पीछे एक बड़ा कारण भी इसे माना जाता है, उसको लेकर अभी से नहीं बल्कि जब से सरकार बनी है तब से विपक्ष सरकार को घेर रहे हैं, क्योंकि महतारी वंदन योजना को लेकर तमाम तरह के यहाँ पर क्राइटेरियाज बना दिए गए हैं, जिसके चलते जो प्रदेश की सभी महिलाएं हैं उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। तो वहीं कई जगह से, कई मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये जानकारियां भी निकलकर सामने आई है कि जितने महिलाओं को ये योजना मिलने का दावा सरकार कर रही है, उतनी महिलाओं तक इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अब उन्हीं मीडिया रिपोर्ट्स को आधार बनाते हुए जो भूपेश बघेल है या फिर जो कांग्रेस के आला नेता है, वो सरकार को लगातार खरी खोटी सुना रहे हैं। इसी कड़ी में महतारी वंदन योजना को लेकर भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें लिखा कि महतारियों को के लिए महतारी वंदन की योजना की शुरुआत की गई और उसके बाद बिजली बिल में बढ़ोतरी कर दी गई और वसूली की गई, लेकिन महतारी वंदन योजना का जो लाभ है वो सभी महिलाओं को नहीं मिल रहा है। वसूली बाद सरकार जवाब दे, ये बिल्कुल इसी तरह का पोस्ट उन्होंने लिखा। और इसके बाद पटवारियों का हड़ताल हुआ। पटवारी 32 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर सड़कों पर उतर आए। इसको लेकर भी भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और इसके साथ ही साथ जिस तरह से मलेरिया और डायरिया को लेकर यहाँ पर मौतें हो रही हैं, उसको लेकर भी राजनीति गरमाई हुई है। सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए भूपेश बघेल सबसे पहले तो जो है उनका जो लेटेस्ट पोस्ट है वो है पटवारियों को आंदोलन को लेकर, जिसको लेकर वो लिखते हैं, सरकार कौन चला रहा है किसे पता है, किसी को नहीं पता किसकी चल रही है। जनता परेशान है, हर वर्ग के लोग नाराज हैं, लेकिन सरकार को कोई लेना देना नहीं। सरकार बस विज्ञापन निकालने और रील बनाने में व्यस्त है। इसके बाद महतारी वंदन योजना को लेकर साय सरकार पर प्रहार करते हुए भूपेश बघेल लिखते हैं कि महतारी के नाम पर योजना शुरू की, फिर इस योजना में पैसा देने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता से बिजली बिल के नाम पर वसूली शुरू की। जनता से वसूली करने के बाद भी महिलाओं को महतारी वंदन योजना की राशि क्यों नहीं मिल रही है, ये वसूली बात सरकार जवाब दे। उसके बाद जिस तरह से हमने बताया आपको कि डायरिया और मलेरिया को लेकर भी यहाँ पर भूपेश बघेल खामोश नहीं बैठे और इसको लेकर भी उन्होंने जमकर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लिखा कि इधर लगा है मौतों का अंबार, उधर झूठे विज्ञापनों की भरमार, जनता में मची है हाहाकार, पता नहीं कहां सोई है सरकार। तो देखिए, इस बात से तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि छत्तीसगढ़ में अभी इन दिनों जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो काफी भयावह है। चाहे व्यक्तिगत क्राइम की बात कर ले, चाहे सोची समझी साजिश के तहत क्राइम की बात कर ले, यानी कि धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में अपराध का, क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं इन सभी अपराधों को लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर इसके इतर हम बात करेंगे, जिन योजनाओं को लेकर सरकार लगातार वाहवाही बटोर रही है, चाहे पीएम आवास की हम बात कर लें, महतारी वंदन योजना की बात कर लें, तो जिस तरह से इसके आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में, वो काफी ज्यादा हैरान करने वाले हैं और ये भी सरकार को घेर रही है। तो एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठ रहे सवालों से यहाँ पर सरकार नहीं उबर पा रही है और दूसरी तरफ उनकी खुद की योजनाएं हैं जिन पर भी इस तरह से सवाल उठने लगे हैं। बहरहाल महतारी वंदन योजना को लेकर आपके क्या विचार हैं? जिस तरह से डायरिया और मलेरिया को लेकर यहाँ पर मौतें हो रही हैं,
इस लिहाज से स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? और वहीं जो पटवारी हैं जो आंदोलन पर उतरे हैं, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? और कुल मिलाकर इन दिनों छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है और इस राजनीति में क्या कुछ हो रहा है आपके हिसाब से, इसको लेकर भी आपकी जो राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।